मिट्टी का आंगन और सास बहू का रिश्ता। सन 1990 की बात है। चारों तरफ हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच मिट्टी का बड़ा घर था, जिसके सामने नीम का पेड़, एक कुआं, गाय भैंस व बाड़ा और पीछे फैले हुए गेहूं के खेत थे। उसी घर में रहती थी सावित्री देवी, जिनका स्वभाव बहुत सख्त था। उनके बेटे रघुवीर की नई नई शादी हुई थी। बहू का नाम था गौरी। गौरी गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन संस्कारों से बहुत अमीर। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसने पूरे घर को अपना मान लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गौरी उठ जाती। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर चाय बनाती। उसके बाद गायों को चारा डालती और पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती। लेकिन सावित्री देवी को लगता था कि नई बहू अभी काम ठीक से नहीं करती। वे हर छोटी सी बात पर उसे डांट देती। अरे बहू, रोटी गोल नहीं बनी, दाल में नमक कम है, इतनी देर क्यों लगा दी। गौरी हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, माँ जी अगली बार और अच्छा करूँगी। रघुवीर अपनी पत्नी का दर्द समझता था, लेकिन उस समय गांव में बेटों का अपनी मां के सामने बोलना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए वह चुप रह जाता। दिन बीतते गए, गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद होने लगी, घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। एक दिन सावित्री देवी ने चिंता में कहा, अब घर कैसे चलेगा। गौरी बोली, माँ जी मेरे मायके से सिलाई सीखकर आई हूँ, अगर आप अनुमति दे तो गांव की औरतों के कपड़े सिल दूँ। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, हमारे घर की बहुएं बाहर का काम नहीं करती। गौरी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद घर की हालात और ख़राब हो गई। राशन खत्म होने लगा। तब रघुवीर ने माँ से कहा, माँ गौरी की बात मान लेते हैं। बहुत सोचने के बाद सावित्री देवी तैयार हो गईं। गौरी ने पुराने सिलाई मशीन पर काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव से लोग कपड़े सिलवाने आने लगे। त्यौहार के समय तो उसके पास काम की लाइन लग गई। जो घर पहले मुश्किल से चलता था, वहाँ फिर से खुशियाँ लौटने लगी। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। गांव का डॉक्टर आने में देर कर रहा था। गौरी ने पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी दवा देती, कभी उनके पैर दबाती। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गौरी पूरी रात सोई ही नहीं थी। उनकी आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बहू मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन तूने तो बेटी बनकर मेरा साथ निभाया, मुझे माफ़ कर दे। गौरी मुस्कुराई और बोली, माँ जी बेटी और बहू में फ़र्क दिल करता है। अगर दिल से अपनाया जाए तो बहू भी बेटी बन जाती है। सावित्री देवी ने अब पहली बार गौरी को गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब दोनों साथ मिलकर खाना बनाती, खेतों का हिसाब रखती और परिवार की हर परेशानी मिलकर सुलझाती। गांव वाले भी कहते, जिस घर में सास और बहू एक दूसरे का सम्मान करे, वहाँ कभी दुख टिक नहीं सकता। कुछ साल बाद बारिश भी खूब हुई। खेत लहलहा उठे, घर फिर से खुशहाली लौट आई। सावित्री देवी हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और गौरी हमेशा उनके चरण छूकर कहती, माँ जी आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हर रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास से बनते हैं। जब सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ, तब
घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे आने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।